नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। मुझे पता है अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सब लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों के लिए, इंग्लिश को तैयार करना। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है वोकैब का सेक्शन, तीसरा सेक्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन जिसमें क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और आपके पैसेज आते हैं। ऐसे में इंग्लिश की तैयारी को सही और सटीक तरीके से करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कम समय में बेहतर तैयारी करना ये आज के समय का और बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो ऐसे में मैं आपको आज सजेस्ट करने जा रहा हूँ कुछ ऐसा जिससे आप अपने इंग्लिश ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, सही से समझना जो है, और ताकि आप इसको सही से फॉलो कर पाओ। मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो है कि इस चैनल पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी पढ़ाई हुई है। और उसके पहले मैंने 2015 में एग्जाम दिया था। मेरा इंग्लिश का स्कोर बहुत खराब था और प्री में मेरे 12 नंबर आए थे 2015 में जो है, और मेंस में 95 नंबर आए थे जो है, और 2016 में मेरा 46 प्री में था और 163.5 जो है मेंस में स्कोर था। उस वक्त टॉपर के 172 175 नंबर ही जाते थे। आज के समय में तो 100% स्कोर तक चला जाता है। तो आज के समय का चैलेंज बहुत बड़ा है। और ऐसे में जिस बच्चे के 12 नंबर इंग्लिश में आ रहे हो वो 46 नंबर स्कोर करके आए, उसको पेन पॉइंट एक्चुअली पता रहता है कि कहाँ कहाँ पे अंग्रेजी में परेशानी होती है। देखो, जितने भी बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी की तैयारी करने में परेशानी आ रही है वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपकी जुबान पे आपके इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस तो उसमें कुछ ये चैप्टर्स आते हैं। इंग्लिश ग्रामर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं जो है, ग्रामर अलग से बात करूंगा, वोकैब अलग से और कॉम्प्रिहेंशन अलग से। आज की वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाले। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको चैप्टर्स में नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, पैरेललिज्म, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, इन्वर्जन, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतने चैप्टर्स कवर करने पड़ते हैं। अगर मैं इन चैप्टर्स को कवर करने में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की अगर बात करूं, ठीक है ना, एक तो तरीका ये हो गया कि आप बिल्कुल 200 घंटों की क्लास इंग्लिश ग्रामर की किसी की बाई कर लें, फिर आराम से पढ़ते रहें, उसी में चलते चले जाए, चलते चले जाए, चलते चले जाए। मैं आज आपको सिर्फ स्मार्ट अप्रोच बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं सिलेबस समझा रहा हूं ताकि आप समझ लो आगे कोई डिसीजन लेने से पहले। जैसे मैं नाउन की बात करूं तो नाउन से 2 से लेकर 3 रूल तक आते हैं आपके एग्जाम में। इससे क्वेश्चन आते हैं। 90% ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं 2-3 रूल्स के इर्द गिर्द चलता रहता है। उसके बाद प्रोनाउन की बात करें तो इससे भी तकरीबन 3-4 रूल से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1-2 रूल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं रफ आइडिया दे रहा हूं आपका। 90% जो क्वेश्चन होता है वो इन्हीं से बनता है। एग्जेक्टिव सबसे ज्यादा एग्जेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसके भी 3-4 ही रूल ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ठीक से बनते हैं। मैं आर्टिकल से बात करूं तो आर्टिकल के कुछ 2 ऐसे रूल्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे आप आर्टिकल ए एन वर्सेस द के बीच में डिफरेंशिएशन सीख पाओ कि आर्टिकल ए एन कहां इस्तेमाल करते हैं और आर्टिकल द कहां इस्तेमाल करते हैं। 90% क्वेश्चन वहीं से बनता है। वर्ब की बात करें तो वर्ब में स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे नहीं बनते हैं, वो इनडायरेक्टली बनते हैं। वो आपके क्वेश्चन की अगर बात करें, जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है और वर्ब का चैप्टर बहुत मेहनत करके तैयार करना पड़ता है। फिर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब के 3-4 जो है रूल्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेसिफिकली जो है अगर मैं बात करूं, एडवर्ब और एग्जेक्टिव के बीच में डिफरेंशिएशन सीखना बहुत जरूरी है। उससे बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो है, जहां पे एग्जेक्टिव लगाना है वहां एडवर्ब रख दिया जाता है, जहां एडवर्ब लगाना है वहां एग्जेक्टिव रख दिया जाता है। तो ये दोनों को सही से समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद मैं टेंस की बात करूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, एग्जेक्टिव के बाद नंबर 2 पे बनते हैं यहाँ पे। और इसके कुछ 4-5 ऐसे रूल हैं, इन्हीं 4-5 रूल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 90% क्वेश्चन यही आते हैं। फिर प्रीपोजिशन की बात करूं, प्रीपोजिशन से जो है एग्जाम में अब तक 450 के आसपास क्वेश्चन बनाए गए हैं और प्रीपोजिशन तैयार करना थोड़ा टफ काम होता है। इसके 3-4 रूल होते हैं, लेकिन 3-4 रूल के अलावा आपको फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का चार्ट बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। और यही एक रूल है प्रीपोजिशन वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें ही दिक्कत होती है कि आपको पता नहीं चलता है कि इसमें एरर है या इसमें एरर नहीं है। आप एरर मार दो या फिर नो एरर मानो, तो यहाँ पे बहुत बाकी चैप्टर से क्लियर कट दिखाई देता है कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर नहीं है, पर प्रीपोजिशन का जो एरर होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसके लिए इनके रूल के साथ साथ जो है आपको फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब की चार्ट रटनी पड़ती है। फिर कंजंक्शन से बात करें, कंजंक्शन से भी तकरीबन 4-5 रूल है। सबसे आसान यही है, इसको पढ़ के समझना। इसको जब पढ़ के समझते हो तो सबसे सीधे सीधे कंजंक्शन के जो एरर आते हैं वो सीधे सीधे दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई नया चैप्टर नहीं है, वो इन्हीं चैप्टर्स का मिक्सअप है और इसमें मिला जुला के 7 और 8 रूल होते हैं। लेकिन ये 7-8 रूल नए नहीं है, ये 7-8 रूल ऐसे हैं जो इन्हीं चैप्टर्स के हैं, जो इस चैप्टर के अंदर हम
पढ़ते हैं, जिससे कट टू कट सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं, ये आधे घंटे में कवर हो जाता है। इसके कुछ 4 फार्मूले हैं, उन्हीं 4 फार्मूलों से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। सॉरी, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं ना, ठीक हूं। क्वेश्चन टैग की बात करूं तो क्वेश्चन टैग के एक ही क्लास में, मतलब 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं वो आपको समझ में आ जाते हैं, तो 20 मिनट इस पे देने की जरूरत पड़ती है। पैरेललिज्म भी ऐसे ही आधे घंटे का चैप्टर है, एक क्लास में खत्म हो जाएगी, मतलब एक रूल में खत्म हो जाएगा। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस 1 घंटा पढ़ना पड़ता है जो है तकरीबन, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, याद करना पड़ता है, तो 2-1 रूल में या 3 रूल में इसको समअप किया जा सकता है। आधे घंटे की 3 क्लासेस में अच्छा समअप किया जा सकता है। इन्वर्जन आधे घंटे में समअप किया जा सकता है, 30 मिनट में 1-2 रूल इसके समझाए जा सकते हैं। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पूरा कवर करना पड़ता है, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और इनको अगर आपने बचपन में एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रखा है तो 90% जो क्वेश्चन है वर्ब को देख के खाली, कि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में वर्ब कैसे बदल जाता है, डायरेक्ट का जो वर्ब है वो इनडायरेक्ट में कैसे बदल जाता है, देख के 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। मोटा मोटा अगर बात करूं कि इस पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करने के लिए जो है, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो तकरीबन 201 घंटे कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मैं मोटा मोटा बताऊं कि 120 रूल टोटल है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से भी अगर मैं आपको कहूं कि 40 से लेके 50 रूल ऐसे हैं जिनसे 90% ऑफ द क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं। 90% जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 40-50 रूल से आते हैं। तो आज का समय क्या है, आज का समय बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आज के समय में आप 200 घंटों का कोर्स पढ़ो, ये मूर्खता है। अगर आपकी बेसिक्स थोड़ी ठीक है, बचपन आपने थोड़ी सी ठीक पढ़ रखा है, तो ये मूर्खता है कि आप पूरा बेसिक से कोर्स पढ़ो। बेसिक से कोर्स वो बच्चे पढ़े जिनकी अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा वाहियात है और जिनका बैकग्राउंड भी थोड़ा ठीक नहीं, जिन्होंने बचपन में बहुत लापरवाही कर रखी, जिन्होंने अंग्रेजी एकदम ही नहीं सीखी है, वो बेसिक से फाउंडेशन बैच पढ़े। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ रखी है तो आप ना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना चालू करो। सिर्फ 120 रूल कवर करो। 120 रूल कवर करके एग्जाम आप ना टॉप भी कर सकते हो, आप 100% क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो। तो मैं बहुत पहले अंग्रेजी पढ़ाता था, ठीक है ना, 2-3-4 साल तक मैंने खूब इंग्लिश पढ़ाई है। इस चैनल पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैंने खूब पढ़ाई है। तो बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, तो मैंने ये 120 रूल्स की सीरीज वापस माई पाठशाला पे स्टार्ट की है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि बहुत कम समय में टू द पॉइंट रेलिवेंट जो है डेटा सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने इसको 2 फेज में बांटा है। फेज नंबर 1 में हम सबसे पहले 90% जो रूल है वो कवर करेंगे, और फिर बचे जब 40-50 रूल हमारे हो जाएंगे, वो फिर बचे हुए रूल है वो सारा का सारा 120 रूल के अंदर हम ले जाके कवर कर देंगे। हर रोज 3 बजे जो है मैं वीडियो को पब्लिश करता हूं। कई बार क्या होता है, मैं पहले भी पब्लिश कर देता हूं। मैं एकदम रेगुलर हूं। जब से मैंने सीरीज स्टार्ट किया मेरी एक क्लास भी मिस नहीं हुई है, एक दिन भी मिस नहीं किया है। और 120 क्लासेस मेरे को डिलीवर करना है। मैंने 4 साल पढ़ा रखा है, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इन 120 रूल के साथ साथ मैं 2016 से लेके अभी तक टिल डेट तक जितने भी इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चंस के साथ कराता हूं। और रूल जैसे मान लो एग्जांपल के फॉर्म में रूल 1 जैसे मैंने लिया ना, तो रूल 1 पढ़ाते वक्त तकरीबन मैं 15 क्वेश्चन के आसपास 2016 से लेके अभी तक टिल डेट तक 2024 तक जितना भी है वो सारा का सारा कवर करता हूं, ताकि एक भी क्वेश्चन जो नया है, जो नए टाइप का है, कुछ भी ना छूटे जो है। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर कवर करा रहा हूं। और इसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। मतलब इसके लिए किसी को कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आपकी थोड़ी भी बेसिक अगर अंग्रेजी सही है ना, तो आप खाली इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो कर जाओ। आप हर रोज अगर आधा घंटा दोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मैंने पूरे 120 रूल करा दिए हैं और आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आ गया है। ना ही मॉक टेस्ट में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, वरना पेपर जब आएगा तो उसके सारे के सारे मैं क्या काम करूंगा, क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कौन से रूल से आया है। एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल रूल से अगर बाहर आ जाए, एक भी डेटा अगर एग्जाम में अगर बाहर आ जाए, तो ये मेरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे दे देता हूं, आप ध्यान से देखोगे तो मैं रूल वाइज पढ़ा रहा हूं। रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7, रूल 8 इस तरीके से है। तो प्लेलिस्ट एक बार क्लिक करोगे, क्लिक करके जाओगे तो आपको पूरा का पूरा सीरीज मिल जाएगा। आप चुपचाप शिद्दत से इसको फॉलो कर लो। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में कुछ मत करो, कुछ नीड नहीं होगी। मैं इस चैनल के बच्चों को जितना दे सकता हूं वो सारा का सारा जो है दूंगा जो है। और मैथ्स की जो सीरीज है, मैं मैथ्स की सीरीज इस चैनल पे वापस से कंटिन्यू करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मुझे लगा कि मैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज मैंने कंटिन्यू की है तो मैं बच्चों की बहुत मदद कर सकता हूं। तो सारे के सारे बच्चे मेरे इस चैनल वाले वो माई पाठशाला पे जाके इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा एक्सेस कर ले। वो मेरा खुद का ही प्लेटफॉर्म है, इस वजह से मैं सभी बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूं और मैं ही पढ़ा रहा हूं।
एक शिक्षक से मैथ और इंग्लिश पढ़ के थोड़ा सा ऑड लगेगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ मैं इंग्लिश से ज्यादा मैथ शानदार पढ़ाऊंगा। पर एक बार मेरे से जो है अंग्रेजी पढ़ के देखो कि मेरे को कितना इन डेप्थ नॉलेज है जो है इस एग्जाम का। देखो एग्जाम क्लियर कर रखा है तो देखो नॉलेज तो होता है सबको। कुछ और चीजें चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बहुत सारा मदद करने वाला हूँ। मेरी हेल्थ थोड़ी खराब हो गई थी, बैक में मतलब इशू आ गया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप बिल्कुल खड़े मत हो, एकदम रेस्ट पे रहो, जो है 10-5 दिन काम मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सही हो जाओगे तो आप सर्विसेज दे पाओगे, सही नहीं रहोगे तो सर्विसेज दे नहीं पाओगे। इस वजह से थोड़ा डिले हो गया हूँ मैं, पर अब कंटिन्यू रहूंगा। अभी भी पेन है लेकिन मैं अब काम कर सकता हूँ, ऐसा डॉक्टर ने कहा कि अब आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, तो मैं अब काम कर रहा हूँ। तो आपकी सारी क्लासेस और सब कुछ जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग फटाफट जाओ प्लेलिस्ट चेक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो है, और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, मैं रोज वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ उसमें।